पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अपने दिफा के लिए है, जारहियत के लिए नहीं। भारत के साथ कशीदगी में एटमी जंग का अंदेशा पैदा नहीं हुआ और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं। भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश का मुस्बत जवाब देने के बजाय जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भरपूर कार्रवाई की, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को तारीखी सबक सिखाया। वज़ीर आज़म का उड़ान ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्कॉलर्स प्रोग्राम के शुरका से खिताब। टीम वर्क, अवामी खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखता हूँ। कारकर्दगी की बुनियाद पर जांच का पैमाना ही नई तब्दीली है। अवामी खिदमत से ही हम अपना सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं। चैलेंजेस पर काबू पाने का कठिन सफ़र तय किया। इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। बदनवानी और सिफारिश कल्चर ख़त्म करके मेरिट और शफाफियत को फ़रोग दिया। FBR में डिजिटलाइजेशन ने हकीकत का रूप धार लिया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ एक शोबे में मुहासिल 12 से 50 अरब रुपए हो गए। वज़ीर आज़म। मौसर इकदाम से इक्तसादी शोबे में इशारिये बेहतर, नौजवानों पर सरमायाकारी तरजीह है। समर स्कॉलर्स प्रोग्राम में मुल्क के हर कोने से नौजवानों की नुमाइंदगी है। शुरका को गवर्नर से मुतालिक उमूर समझने का तजुर्बा होगा। नौजवानों का हकीकी तज्जिया और फीडबैक हुकूमती निज़ाम की बेहतरी के लिए फ़ायदेमंद होगा। वज़ीर आज़म। मुजफ्फराबाद में DG ISPR और आज़ाद कश्मीर सिविल सोसाइटी की खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। ख्वाहिश है सूबे में मुस्बत तब्दीली आए। खैबर पख्तूनख्वा मजीद सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पुरअमन एहतजाज और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के वसीम मौक़े मौजूद हैं। सूबे को महफूज तरीन खित्ता बनाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी। पेशावर से PTI रहनुमाओं की सरकारी गाड़ियों में लाहौर आमद। सियासी मकासद के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और हुकूमती मशीनरी का एक बार फिर बेदरेग इस्तेमाल। दूसरी तरफ दरिया स्वात में 1.5 घंटा सैलाबी डेले में फंसे मासूम शहरी आखिरी सांस तक हुकूमती मदद के मुंतज़िर रहे, मगर कोई ना पहुंचा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान। पंजाब में पहली बार राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। इब्तदाई तौर पर खुसूसी पुलिस फोर्स में 5000 अहलकार शामिल। पहले बैच के 3000 अहलकारों की तरबियत मुकम्मल करने के बाद शानदार पासिंग आउट परेड। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। वज़ीर आला। कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल। वतन पर 2 जवान बेटे कुर्बान करने वाली दुनियापुर की बाहिम्मत माँ का हौसला और एहसार पूरी कौम के लिए मशअला। शहादत हमारे लिए फ़ख्र है, शिकस्त नहीं। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार इस माँ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। मेरे बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है। हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात तातुल का शिकार। हमास ने इसराइल के इनखला के नक्शों को मुस्तरद कर दिया। अमरीका की जानिब से पेश करदा 60 रोज़ा जंगबंदी के मुजवज़ा मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका। गजा में रात भर इसराइली बमबारी। मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। गजा सिटी पर फ़ज़ाई हमलों में 10 अफराद शहीद। दीर अल बलाह में खैमा बस्ती पर बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद। रामल्ला में इसराइली आबादकारों के हाथों अमरीकी बाशिंदा मारा गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तस्दीक। रूस का यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन से हमला, 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रूस की जानिब से ताज़ा हमलों से मशरक़ी और वस्ती यूक्रेन को निशाना बनाया गया। हमले में 597 ड्रोन और 26 मिसाइल दागे गए। मुल्क भर में कल से मानसून की मौसलाधार बारिशों के नए सिलसिले का आगाज़। 17 जुलाई तक जारी रहने वाले स्पेल में मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। और चीन में अंडर 18 हॉकी एशिया कप फाइनल में कल पाकिस्तान और जापान मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिल शिकस्त है।
न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही।